नमस्ते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने बिठाते हैं और उनका ध्यान हर जगह भटकता रहता है? अगर हाँ, तो चलिए आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके जानते हैं। जैसे ही होमवर्क का टाइम होता है, क्या ऐसा लगता है कि आपके बच्चे का ध्यान हर चीज पर है, बस किताबों को छोड़कर? कभी खिड़की के बाहर कोई चिड़िया दिख जाती है, तो कभी पेंसिल गिर जाती है और बस घर का शांत माहौल एकदम से तनाव भरा हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि छोटे बच्चों के लिए एक जगह ध्यान लगाना वाकई में मुश्किल होता है। ये उनके बड़े होने का एक नॉर्मल हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे की वजह को समझते हैं। ये सिर्फ बच्चे की आदत या व्यवहार की बात नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे उनके दिमाग के विकास से जुड़ा हुआ है। सोचिए, हमारे दिमाग में कंट्रोल सेंटर या कहें कि एक बॉस होता है जो फोकस और खुद पर काबू रखने जैसे जरूरी काम संभालता है। बच्चों में ये बॉस अभी ट्रेनिंग पर होता है, वो अभी सीख ही रहा होता है। इसे पूरी तरह से तैयार होने में कई साल लग जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम एक बच्चे से आखिर कितनी देर तक फोकस करने की उम्मीद रख सकते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं। बच्चे की उम्र को 2 से 5 मिनट से गुणा कर दीजिए। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपकी उम्मीदें कितनी रियलिस्टिक हैं। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक 4 साल का बच्चा मुश्किल से 8 से 20 मिनट तक ही ध्यान लगा सकता है। वहीं एक 10 साल का बच्चा 20 से 50 मिनट तक भी फोकस कर सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी उम्मीदों को सही रख सकें। तो अब सबसे जरूरी सवाल, हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब मैं आपको 4 जबरदस्त तरीके बताता हूँ जिन्हें आप आज से ही आजमाना शुरू कर सकते हैं। हमारा पहला टूल है एक फोकस बबल बनाना। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना जो उसे फोकस करने में मदद करे, ना कि उसका ध्यान भटकाए। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। घर का कोई शांत कोना चुनिए, आसपास से खिलौने और बाकी ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दीजिए। टीवी या म्यूजिक बंद कर दीजिए और हाँ, सारा जरूरी सामान जैसे पेंसिल, इरेजर, पानी की बोतल पहले से ही पास में रख दीजिए। मकसद ये है कि एक बार बच्चा बैठे तो उसे उठने की कोई वजह ही ना मिले। हमारा दूसरा टूल है चंकिंग। देखिए, जब कोई काम पहाड़ जैसा बड़ा लगता है तो बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं और उसे शुरू ही नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हम उसी काम को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ दें तो वो बहुत आसान लगने लगता है। सोचिए, अपना पूरा कमरा साफ करो, कहना कितना बड़ा और डरावना लगता है। इसकी जगह एक छोटे और आसान काम से शुरू कीजिए, जैसे चलो सबसे पहले सारी किताबें शेल्फ पर रखते हैं। जैसे ही ये हो जाए, फिर अगले छोटे कदम पे बढ़िए। हर छोटा कदम बच्चे को एक जीत का एहसास कराता है। हमारा तीसरा टूल एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक टाइमर। जब बच्चों को पता होता है कि उन्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही फोकस करना है, तो उनके लिए उस दौरान ध्यान लगाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। इसे एक फोकस्ड गेम की तरह बनाइए। 15 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और बच्चे को चैलेंज दीजिए कि वो बस इतनी सी देर के लिए अपना पूरा ध्यान काम पर लगाए। ये जानना कि थोड़ी ही देर में एक मजेदार ब्रेक मिलने वाला है, उन्हें बहुत मोटिवेट करता है। और ये ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है। 15 मिनट के फोकस के ठीक बाद 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। इस ब्रेक में वो स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा चल फिर सकते हैं या बस आंखें बंद करके आराम कर सकते हैं। ये छोटा सा ब्रेक उनकी एनर्जी को रिचार्ज कर देता है और उन्हें अगले फोकस सेशन के लिए फिर से तैयार करता है। और हमारा चौथा और आखिरी टूल है मूवमेंट, यानी शारीरिक गतिविधि। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन शरीर को हिलाना डुलाना दिमाग को फोकस करने में बहुत मदद करता है। बच्चों के अंदर ना एनर्जी का भंडार होता है, तो होमवर्क शुरू करने से ठीक पहले उन्हें थोड़ी देर बाहर खेलने देना या दौड़ाना उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल देता है, जिससे बाद में टिक कर बैठना आसान हो जाता है। काम के बीच बीच में छोटे छोटे मूवमेंट ब्रेक्स जैसे जंपिंग जैक्स भी बहुत मदद करते हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास ये पावरफुल टूल्स हैं, तो चलिए कुछ ऐसी आम गलतियों पर भी नजर डालते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। आप इन्हें एक जाल की तरह समझ सकते हैं जो अनजाने में हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। पहला जाल है घंटों तक फोकस करने की उम्मीद रखना। याद रखिए, हमें छोटी छोटी रेस जीतनी है, मैराथन नहीं। दूसरा, तुलना करना। हर बच्चा अलग होता है और अपनी रफ्तार से सीखता है। तीसरा, बेसिक चीजों को भूल जाना।
अच्छी नींद और हेल्दी खाना फोकस के लिए पेट्रोल की तरह है। और चौथा, बच्चे को हद से ज्यादा व्यस्त रखना। बच्चों को भी रिचार्ज होने के लिए खाली समय चाहिए होता है। अब 1 मिनट रुककर सोचिए, क्या इनमें से कोई जाल आपके बच्चे के दिन का हिस्सा है? कभी कभी छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। आखिर में ये याद रखना सबसे जरूरी है कि ये एक सफर है जिसे आपको और आपके बच्चे को मिलकर तय करना है। हमारा लक्ष्य परफेक्शन नहीं, बल्कि धीरे धीरे होने वाली प्रगति है। जब आपका बच्चा ध्यान लगाने की कोशिश करे, भले ही वो पूरी तरह से कामयाब न हो, उसकी कोशिश की तारीफ जरूर करें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतनी मेहनत की जैसी बातें कहने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो आगे भी कोशिश करते रहने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं। देखिए, फोकस करने की ये जो आदत है ना, ये रातों रात नहीं बनती। ये एक स्किल है जो समय के साथ लगातार प्रैक्टिस करने से ही बेहतर होती है। तो बस सब्र रखिए और इन तरीकों को लगातार इस्तेमाल करते रहिए। तो आज की सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि फोकस एक मसल की तरह है। आप इसे जितना सही तरीके से ट्रेन करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होता जाएगा। और ये एक ऐसा सफर है जिस पर आप अपने बच्चे के साथ चल सकते हैं, हर कदम पर उन्हें सपोर्ट करते हुए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है और अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए।